नमस्कार, डेली अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं अंजलि, आपके साथ है नजर डालेंगे आज की ताजा तरीन खबरों पर। इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले जनगण मन गा रहे थे पाकिस्तानी फैंस। सामने आया वीडियो। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच शुरू होने से पहले कुछ पाकिस्तानी फैंस भारत का राष्ट्रगान जनगण मन गाते नजर आए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के गांव में 15 दिन में 12 मौतें। हेल्थ टीम ने डाला डेरा। 400 लोगों की कराई गई स्क्रीनिंग। पलवल में पिछले 15 दिनों में 12 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। लगातार हो रही मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गांव में डेरा जमाए हुए है। भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाका। आग में 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत। राजस्थान के भिवाड़ी स्थित खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री में हुए तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 8 लोग जिंदा जल गए। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश लगातार करती रही, लेकिन तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। एंथ्रोपिक सीईओ समेत कई बड़े चेहरे दिल्ली एआई समिट में हो रहे हैं शामिल। दिल्ली में आज से भारत मंडपम में शुरू होने वाले एआई इंपैक्ट समिट में करीब 7 देशों के राष्ट्रपति, 9 देशों के प्रधानमंत्री, दुनिया भर की बड़ी एआई टेक कंपनियों के सीईओ शामिल होने जा रहे हैं। इसमें एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमेडेई का भी नाम शामिल है। एआई इंपैक्ट समिट को लेकर नई दिल्ली में बड़े स्तर पर तैयारियां और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूर्य सेना के आगे पाक का सरेंडर। कोलंबो में भारत ने 61 रनों से चिटाई धूल। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से करारी शिकस्त दी। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के सामने 176 रनों का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम 114 पर ही ढेर हो गई और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। यूपी में लखनऊ, मेरठ, अयोध्या समेत 18 जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मची। अफरा तफरी। सूचना मिलने के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसके बाद सघन चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को मौके पर तैनात किया गया। महाशिवरात्रि पर मुस्लिम नेता पहुंचे मंदिर तो गौमूत्र से किया शुद्धिकरण। मचा सियासी हंगामा। छत्रपति संभाजी नगर में महाशिवरात्रि पर अब्दुल सत्तार के मंदिर दर्शन के बाद कुछ युवकों ने मंदिर को अशुद्ध बताकर गौमूत्र छिड़का। घटना के बाद इस कदम को लेकर विवाद और बहस तेज हो गई है। ममता बनर्जी के अफसरों पर चुनाव आयोग का डंडा। एसआईआर में लापरवाही को लेकर 7 अधिकारी के सस्पेंड। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को उनके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। राजस्थान सरकार ने आरटीई का बढ़ाया दायरा। प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा बच्चों को मिलेगा फ्री एडमिशन। ये फैसला खासतौर पर उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फीस के कारण ऐसा नहीं कर पाते। खबर उत्तराखंड से है। सरकारी स्कूल टीचर्स सीखेंगे एआई। 54,000 में से 49,000 को मिली है डिजिटल ट्रेनिंग। उत्तराखंड सरकार ने 13,825 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एआई आधारित सीपीडी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। राज्य के 49,000 शिक्षक पहले ही डिजिटल ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुके हैं। यूपी में एसआईआर पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। सपा चीफ ने कहा फर्जी साइन से वोट कटवा रही बीजेपी। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि फॉर्म 7 के जरिए सुनियोजित तरीके से वोट कटवाए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। दिल्ली में 36 आईएएस समेत 72 अधिकारियों का तबादला। संजय आहूजा नए शिक्षा सचिव। आईएएस यशपाल गर्ग को योजना सचिव बनाया गया है। उन्हें भूमि एवं भवन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है। इसके साथ ही सचिन राणा स्पेशल सेक्रेटरी होंगे। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग में हरियाणा के 4 अरेस्ट। बिश्नोई गैंग के संपर्क में था शूटर। रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच और स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने उन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जिनका डायरेक्टर के घर पर फायरिंग में पूरा हाथ था। यूपी विधानसभा परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ का वंदे मातरम पर बड़ा बयान। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई हिंदुस्तान में रहकर राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करेगा तो यह संविधान का अपमान है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की तुलना राष्ट्रद्रोह से की है।
फेसबुक पर शादी का झांसा देकर महिलाओं को बनाया शिकार, ठगे पैसे, खुद पत्नी ने किया पर्दाफाश। कर्नाटक के मंगलुरु में विदेश में काम कर रहे एक व्यक्ति पर फेसबुक के जरिए कई महिलाओं से शादी का झांसा देकर पैसे ठगने का आरोप लगा है, जिसका खुलासा उसकी पत्नी ने किया है। यूपी में फॉर्म 7 पर मची सियासी रार के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार। कांग्रेस का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने पूछा कि आखिर इसमें इतनी चिल्लाहट क्यों मच रही है। उन्होंने कहा कि सपा को कांग्रेस से सबक लेना चाहिए। आज विधान परिषद में कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। अगर यही स्थिति रही तो सपा भी यहाँ शून्य हो जाएगी। खबर करनाल से है। कांग्रेस ने भारत यूएस ट्रेड डील पर किया विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस बीच बुजुर्गों की पेंशन काटने का भी मुद्दा उठाया। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाक को रौंदा तो पीओके में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, जिसका वीडियो हुआ वायरल। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज की। इसके जश्न की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। भारत की जीत के बाद बलूचिस्तान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम रेखा गुप्ता का हमला, पिछली सरकार ने डीटीसी को 65,000 करोड़ घाटे में डाला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में पार्किंग की समस्याओं को लेकर पिछली सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने बहुत कम समय में मल्टी लेवल पार्किंग बनाकर तैयार किया है। साल का पहला सूर्य ग्रहण कल 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 से लेकर शाम 7:57 तक रहने वाला है। यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य किसी चमकदार छल्ले की तरह दिखाई देगा। वैज्ञानिक इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।